नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हैं हमारा चैनल कृपा टीवी। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे वागीश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कुमार शास्त्री जी की। ये भगवान राम और भगवान कृष्ण की कथा को कहने का कार्य करते हैं और साथ ही में भगवान बालाजी का दरबार लगाते हैं और लाखों की संख्याओं में इनके अनुयायी। दोस्तों, अभी हाल ही में इन्होंने एक कारनामा किया है और उस कारनामा के चलते ये विवादों में घिरे हुए हैं। दोस्तों, इनके लिए ये बात कोई नई नहीं है। ये अक्सर ही अपने कारनामों की वजह से विभिन्न प्रकार के विवादों में घिरे रहते हैं। ये अपने व्यासपीठ के माध्यम से कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। इनका ये कार्य कोई नया नहीं है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए जान लेते हैं कि आखिर इन बाबा जी ने नया कारनामा क्या करके दिखाया है। तो दोस्तों, बात दरअसल यह है कि अभी महाराष्ट्र की धरती नागपुर में इनकी कथा का आयोजन 5 जनवरी 2023 से लेकर के 13 जनवरी 2023 तक होना था, परंतु ये वहां से अपने निर्धारित समय से 2 दिन पूर्व ही यानी 2 दिन पहले ही वहां से अपना बोरिया बिस्तरा बांध करके वापस चले जाते हैं। अब दोस्तों, ये वहां से वापस चले क्यों आते हैं, उसका एक कारण है, उसकी एक वजह है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में एक संस्था है जिसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्याम मानव जी। उनका यह कहना है कि भगवान की कथा करना कोई अपराध नहीं, बहुत ही अच्छा कार्य है और भगवान की कथा होनी भी चाहिए। भगवान की कथा करना एक अच्छा काम है, धर्म का कार्य है, क्योंकि भगवान की कथा को सुनकर लोगों को, समाज को प्रेरणा मिलती है, एक अच्छी सीख मिलती है, लोगों को एक नया और सद्मार्ग का रास्ता मिलता है, जिस पर लोग चल करके अपना लोक सुखी और अपना परलोक सुहेला करते हैं। तो भगवान की कथा होनी चाहिए और इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। श्याम मानव जी ने ऐसा कहा। परंतु श्याम मानव जी का ऐसा भी कहना है कि ये अपनी कथा के माध्यम से यानी कि धर्म की आड़ में ढोंग, पाखंड, आडंबर, अंधविश्वास जी जैसी चीजों को भी फैलाने का कार्य करते हैं। ऐसा अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष श्याम मानव जी ने कहा। उन्होंने कहा कि यदि वास्तव में धीरेंद्र कुमार शास्त्री बाबा जी कोई दिव्य चमत्कार कर लेते हैं तो हमारी संस्था इनको एक चुनौती देती है, जिसको ये स्वीकार करें और अपना चमत्कार सिद्ध करके दिखाएं। उन्होंने चमत्कार करने की शर्त इस प्रकार रखी थी कि श्याम मानव जी के 10 व्यक्ति होंगे। इन बाबा जी को उन 10 व्यक्ति के सबसे पहले तो नाम बताने, फिर उन 10 व्यक्तियों के पिताजी के भी नाम बताने हैं, फिर उन 10 व्यक्तियों का मोबाइल नंबर भी बताना है, फिर उन 10 व्यक्तियों की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी बतानी है। और उन्होंने कहा था कि इनके ही बराबर में एक कमरा होगा जिसमें 10 प्रकार की वस्तुएं रखी होंगी। इनको उन 10 प्रकार की वस्तुओं के नाम भी बताने हैं। यदि बाबा जी उन 10 वस्तुओं के नाम बता देते हैं कि उस कमरे में क्या क्या है और 10 व्यक्तियों के बारे में बता देते हैं, उन 10 व्यक्तियों के नाम क्या हैं, और ऐसा कार्य बाबा जी अगर 90% भी कर देते हैं तो इनको हम चमत्कारी दिव्य पुरुष घोषित कर देंगे। इनके चमत्कार को हम भी स्वीकार कर लेंगे और इनकी शरण में हम भी आ जाएंगे और देश क्या विदेशों में भी हम इनका प्रचार करने का कार्य करेंगे।
क्योंकि ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए और देश के प्रत्येक नागरिक के लिए गर्व का विषय होगा, गौरव की बात होगी। क्योंकि हमारे भारत देश का महज एक 27 वर्ष की आयु के बाबा जी, संत जी, महात्मा जी भविष्य देख लेते हैं, अर्थात दिव्य चमत्कार कर लेते हैं, तो पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व ही हम भारत के लोगों के आगे, हमारे देश के आगे नतमस्तक होगा और हमारा लोहा मानेगा। तो अगर बाबा जी वाकई में ही कोई चमत्कार कर लेते हैं, यदि वास्तविकता में ही कोई चमत्कार कर लेते, तो बाबा जी को अड़चन क्या है चमत्कार दिखाने में? वो हमारी चुनौती को स्वीकार करें और चमत्कार करके दिखाएं। यदि ऐसा करने में वो 90% भी कामयाब होते हैं, तब हम उनको स्वीकार कर लेंगे कि वे वास्तव में ही एक दिव्य पुरुष हैं, एक दिव्य चमत्कार करने वाले व्यक्ति हैं। और यदि ऐसा कर लेते हैं तो हमारी संस्था की ओर से उनको नगद 30 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। परंतु दोस्तों, धीरेंद्र कुमार शास्त्री श्याम मानव की चुनौती को स्वीकार न करने की बजाय वहां से 2 दिन पूर्व ही भाग आते हैं। इसी कार्य के चलते हुए आज अपने कारनामों की वजह से बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कुमार शास्त्री विवादों में घिरे हुए हैं। अभी बागेश्वर धाम के बाबा धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने इंटरव्यू जारी किया है और उन्होंने कहा है कि हम कोई 2 दिन पहले वहां से नहीं आए, हम अपने तय निर्धारित समय पर ही आए हैं। यदि उनको कुछ हमसे पूछना था श्याम मानव जी को, तो वो डायरेक्ट हमारे पास आकर के हमसे पूछ सकते थे, लेकिन जब हम वहां थे तब वो क्यों नहीं आए? उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया है, वो मैं आपको नहीं बता सकता। दोस्तों, फिर एक पंडोकर सरकार धाम है, जहां के भी एक पंडित जी महाराज हैं, मुझे शायद उनका नाम याद नहीं आ रहा। उन्होंने कहा है कि हम श्याम मानव जी की चुनौती को स्वीकार करते हैं, वो कभी पंडोकर धाम आए और जो उन्होंने बागेश्वर धाम वाले बाबा जी को चुनौती दी वो हमें दें, हम उनकी चुनौती को स्वीकार कर उनकी चुनौती को पूर्ण करेंगे। परंतु इस पर श्याम मानव जी ने टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि हम आपके पंडोकर सरकार नहीं आएंगे, क्योंकि वहां बहुत बड़ी मात्रा में आपके भक्त होंगे, इसलिए हमारी बात को वहां पर माना नहीं जाएगा। हम जैसे काम करेंगे वैसा काम वहां पर हमें करने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वहां निष्पक्षता नहीं होगी। केवल वो आपका दरबार है और आपके भक्त हैं, वहां पर आपके और आपकी भक्तों की ही चलेगी। यदि बाबा जी आपने चमत्कार करके दिखाना है, यदि हमारी चुनौती को स्वीकार करना है, तो आप नागपुर के पत्रकार भवन में आ जाइए, वहां पर आप अपना दरबार लगाइए। मीडिया भी होगी देश की, देश के पत्रकार भी होंगे, देश के लोगों के सामने आप अपना चमत्कार सिद्ध करिए, तो हम आपको भी चुनौती देते हैं, ऐसा श्याम मानव जी ने कहा था। तो दोस्तों, अब इस बातों में कितनी सच्चाई है, क्या है, ये तो धीरेंद्र कुमार शास्त्री ही जान सकते हैं। क्योंकि मैं तो यही कहूंगा कि यदि कोई वास्तविकता में चमत्कार कर लेता है तो उसको श्याम मानव जी की चुनौती स्वीकार करके उनकी बात का जवाब उनको देना चाहिए और चमत्कार करके दिखाना चाहिए। परंतु वह ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वह जानते हैं वो कोई चमत्कार नहीं कर सकते, ये केवल ढोंग है, पाखंड है, ढकोसलाबाजी है। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि भगवान की कथा या ईश्वर की कथा करना कोई गलत कार्य नहीं, उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है सद्मार्ग पर चलने की। परंतु कथा की आड़ में, धर्म की आड़ में ढोंग पाखंड करना, आडंबर फैलाना, अंधविश्वास को फैलाना, ये न्याय संगत नहीं है, ये एक गलत कार्य है। तो दोस्तों, महाराष्ट्र में एक कानून लागू है जिसका नाम है द ड्रग्स मैजिक एंड रेमिडीज, अर्थात दवाओं का जादू और उपाय। इसके तहत
श्याम मानव जी ने वहां के थाने में धीरेंद्र कुमार शास्त्री के खिलाफ एफआईआर कराने का भी कार्य किया था, परंतु आप सब जानते ही हैं क्योंकि धीरेंद्र कुमार शास्त्री कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं, सत्ता के संरक्षण में पले बले व्यक्ति हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई कहीं से लेकर कहीं तक बनती तो है, परंतु हो नहीं सकती, क्योंकि जो खुद कानून की रक्षा करने वाले लोग हैं वह सरकार में हैं और वह कोई उचित कार्रवाई उन पे नहीं करेंगे, क्योंकि कार्रवाई करने वाले लोग खुद उनके दरबार में जाकर के उनकी शरणों में अपना माथा रगड़ने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहूंगा कि इनसे बच करके रहिए, धर्म की आड़ में अंधविश्वास से बच करके रहिए। धन्यवाद।